सबको जय मसीह की। मेरा नाम कोमलप्रीत है और मैं इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्रदर मदन की टेस्टिमनी बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि उनकी लाइफ यीशु मसीह में आने से पहले कैसी थी और यीशु को एक्सेप्ट करने के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आए। सो उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं हम लोग, और प्रभु आपको इस गवाही से बहुत बहुत आशीष देंगे। जय यीशु भैया जी। आपका नाम और आप कहाँ से हैं, आप बताइए। मेरा नाम मदन सिंह, ग्राम कल्याणपुर, तहसील ठाकुर द्वारा, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से हूँ। और मैं प्रभु में 2008 से मैं प्रभु को जानता था। लेकिन हुआ क्या कि घरवाली को हमारी दुष्ट आत्मा लगी थी और मैं काफी इलाज कराया, उसको पे भी ले गया, लेकिन कहीं पे वो कुछ समय के लिए हट जाती थी, लेकिन फिर परेशानी हो जाती थी। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि वहां पे एक सत्संग होता हमारे भरता वाले करके, वहाँ मनोज पास्टर हैं, कि उनके पास आप ले जाओ और ये सही हो जाएंगे। तो मैं उनको छोड़ देता था, लेकिन मैं साइड से हो जाता था कि कोई मुझे ना देख ले कि ये यीशु मसीह के सत्संग में है। लेकिन उस समय बाद चल के मैं वहां से फिर हट गया। लेकिन वो दुष्ट आत्मा जैसे थोड़ा कम हुआ तो हम जैसे और जगह से हट जाते थे वैसे हट गए, लेकिन हम कोई इतना ज्यादा नहीं जानते थे। लेकिन फिर हुआ क्या, कुछ समय बाद हम लॉकडाउन में मैं भैया के पास आया किसी काम के लिए, पाइप फिटिंग के काम के लिए। तब वहां पे लोगों को मैंने आते देखा फिर से कि लोग आ रहे हैं, लेकिन प्रभु के लोग हैं। तो भैया ने मुझसे पूछा, भैया आप भी प्रभु को जानो? मैंने कहा मैं प्रभु को जानता हूँ, इस तरह से भक्ति करनी चाहिए, ये सब चीजें हैं। तो मैंने अपने कुछ अनुभव बताए। तो वही ने कहा कि क्या तुम कुछ कर सकते हो? हमने कहा कि भाई, लेकिन हमारे अंदर में ना तो कोई हमारे चरित्र में कोई परिवर्तन था, ना कोई घर में परिवर्तन था, ना कोई जीवन में परिवर्तन था, लेकिन दुष्ट आत्मा बराबर थी। मेजे को बवासीर थी और एक दाढ़ मेरी खुखला थी, इसका दवाई लेनी पड़ती थी, बार बार ये सब चीजें होती थी। तो फिर जब मैंने आते देखा लोगों को, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने भैया से प्रार्थना कराई। तो भैया बोले, तो मैंने देखा कि मैं भी इनसे कराता हूँ, वास्तव में ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं या कुछ है भी यहाँ पे। तो ये एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, तो भैया ने मेरी प्रार्थना करी और मुझसे कहा गया था कि आप जैसे ठंड के दिन आया करेंगे तो ये जिंदगी भर दर्द होया करेगा, ये घुटनों की चोट है, लेकिन इसकी जो हड्डी का दर्द जाता नहीं है। तो मैंने भैया से प्रार्थना कराई, लेकिन वो दर्द उसके बाद उस दिन से नहीं हुआ। जब दर्द नहीं हुआ तो फिर मेरा मन परिवर्तित हुआ कि यहाँ कहीं कुछ ना कुछ है, क्योंकि मैंने सुना तो था और मैं कुछ छुप जाता था वहां पे जब जाते थे, लेकिन उतनी गहराई से उस बात को नहीं लिया। लेकिन जब जीवन में खुद हुआ तो ऐसा वचन कहता, परख कर देख योवा कैसा भला है। तो हमारे पहले एक टीवी में एक ऐड आता था, उसमें कहते थे पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मैंने पहले इस्तेमाल करा, फिर मैंने कहा अब प्रभु को जीवन देंगे हम, क्योंकि अब प्रभु को जीवन देंगे, अब प्रभु के लिए जाएंगे। तो मेरे घरवाली की दुष्ट आत्मा हट गई। फिर मेरा हाथ का फ्रैक्चर हो गया था, और उसमें जब हाथ का फ्रैक्चर हो गया मेरे, तो हमारी ग्रुप प्रार्थना चलती थी, उसमें ग्रुप प्रार्थना में इसका दर्द खत्म हो गया और हड्डी टूट गई थी, हड्डी जुड़ गई उसी प्रार्थना के अंदर में। तो इस तरह से जो है मेरे जीवन में काफी कुछ परिवर्तन हुए। जैसे फिर प्रभु में हम आगे बढ़े तो फिर दर्शन खुले, हमारे को दर्शन खुले। और उसके बाद में पहले दुष्ट आत्माओं को लिया हमें सियानों के पास जाना पड़ता था। अब कोई दुष्ट आत्मा वाला आता है तो उसको फोन से प्रार्थना करते हैं तो उसकी दुष्ट आत्मा निकल जाती है। तो ऐसा प्रभु का इतनी कृपा हुई, प्रभु ने हमें अपनी शरण में लिया। और प्रभु का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं मैं कि मेरे जीवन में चरित्र में भी काफी परिवर्तन हुआ। क्योंकि इस बात को मैं जानता था, दूसरा नहीं जानता था, कि हमारे जो मन में और कामों में कुछ जो परिवर्तन हुआ। और जब भैया से मिले तो हमारी इनकम 4 गुना बढ़ गई थी। जो हम काम करते थे, अपना प्लम्बरी का काम करते थे, प्लम्बरी का काम करने के लिए मैं भैया के पास आया था, उसी तरह से हमारा परिचय हुआ। लॉकडाउन में मैं भैया के पास आया, तब से अब तक लगभग 3रा साल है ये। तो 3 साल में प्रभु ने काफी कुछ संभाला हमें और काफी कुछ हमारे जीवन में भी चेंजेस आए हैं। और आपकी वाइफ की लाइफ में भी चेंजेस आए? हाँ, वाइफ की लाइफ में चेंजेस आए हैं। उनको बाइबल पढ़नी नहीं आती थी, तो भैया ने उनकी प्रार्थना करी तो उनको बाइबल पढ़नी आ गई। वो अनपढ़ थी,
अच्छा। हाँ, और जो दुष्ट आत्मा थी वो भी उनकी उसी समय खत्म हो गई थी। प्रेज द लॉर्ड, हाँ। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी आपकी एज कितनी है? मेरी एज 40 वर्ष है लगभग। ठीक है। और प्रभु में आए हुए आपको 3 साल हुए हैं? 3 साल में। और 3 साल में आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी हाँ, है? पूरी तरह से बदल गई। ठीक है। मन का काफी परिवर्तन हुआ है अच्छा, और अच्छी प्रभु बात जो है संभाले हुए है, आगे भी धन्यवाद संभालेगा। प्रभु का।